हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनुराधा केयर चैनल। यदि किसी महिला के पेट में दर्द या बेचैनी है तो हो सकता है कि ये सामान्य बात ना हो। कई बार ये ओवरियन सिस्ट के वजह से भी हो सकता है। ओवरियन सिस्ट ओवरी यानी कि अंडाशय में बनने वाले सिस्ट होते हैं जो दिखने में किसी छोटी थैली की तरह होते हैं जिसमें तरल, हवा या फिर अन्य पदार्थ भरा हो सकता है। अंडाशय यानी कि ओवरी महिलाओं की प्रजनन प्रणाली का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है जो कि गर्भाशय के दोनों तरफ निचले पेट में स्थित होता है। ओवरियन सिस्ट काफ़ी आम है और कई महिलाओं को ये समस्या देखने को मिलती है। अब हम जानते हैं कि ओवरियन सिस्ट होने के पीछे क्या कारण है। पीरियड्स के दौरान हर महीने ओवरी के आकार में एक उभर कर आता है जो फॉलिकल नाम से जानी जाती है। इन फॉलिकल से ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन नाम का हार्मोन निकलते हैं जो अंडाशय में मैच्योर अंडे को निकालने में सहायक होते हैं। कुछ मामलों में देखा गया है कि मासिक धर्म के निश्चित अवधि खत्म हो जाने के बाद भी ये फॉलिकल का आकार बढ़ता जाता है जिसे ओवरियन सिस्ट कहा जाता है। आमतौर पर ओवरियन सिस्ट हानिकारक नहीं होती है और ज़्यादातर अपने आप ही ठीक हो जाते हैं, किंतु कई बार यदि सिस्ट ठीक नहीं हो पाते तो इनमें महिलाओं को काफ़ी परेशानी होती है। अब हम जानते हैं ओवरियन सिस्ट के लक्षणों के बारे में। ओवरियन सिस्ट होने पर पेट में सूजन या फिर पेट का फूला हुआ महसूस होता है। मल त्याग करने समय दर्द महसूस हो सकता है। पीरियड्स के दौरान या फिर पहले पेल्विक में दर्द हो सकता है। संभोग के दौरान दर्द हो सकता है। पीठ के निचले हिस्से या फिर जांघों में दर्द हो सकता है। स्तनों में दर्द हो सकता है। बुखार आ सकता है। बेहोशी या फिर चक्कर आ सकता है। तेज सांस लेना, जी मचलना, उल्टी का आभास भी हो सकता है। अपच यानी कि इंडाइजेशन भी हो सकता है। मूत्र जल्दी जल्दी पास हो सकता है यानी कि फ्रीक्वेंट यूरिनेशन भी हो सकता है। थकान और कमजोरी भी महसूस हो सकता है। पीरियड्स इरेगुलर हो सकते हैं और सबसे खास बात कब्ज होता है। कभी कभी ओवरियन सिस्ट फट जाता है। फट जाने पर आपको कुछ इस तरह के संकेत हो सकते हैं जैसे कि गंभीर या फिर जोर से पेल्विक में दर्द हो सकता है, बुखार हो सकता है, आपको बेहोशी या फिर चक्कर आ सकता है, तेजी से सांस लेने लगते हैं। अगर आपको ओवरियन सिस्ट या फिर गांठ से संबंधित कोई भी लक्षण है तो आपका डॉक्टर उसे आराम से पता लगा सकते हैं। वो अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं, सीटी स्कैन करा सकते हैं, एमआरआई भी करा सकते हैं और इसके द्वारा वो जान सकते हैं कि आपके ओवरियन सिस्ट है या नहीं। अब हम जानते हैं ओवरियन सिस्ट का निदान और इलाज के बारे में। डॉक्टर जब जांच करते हैं तो अंडाशय में सिस्ट का पता लगाते हैं। अंडाशय में सूजन और सिस्ट की पुष्टि के लिए अल्ट्रासाउंड टेस्ट की भी मदद ली जा सकती है। ये टेस्ट सिस्ट का आकार, उसकी स्थिति और संरचना बताने में मदद करता है। अधिकांश सिस्ट कुछ समय में ठीक हो जाते हैं। ऐसे में डॉक्टर तुरंत ट्रीटमेंट शुरू नहीं करते। इसके बजाय कुछ सप्ताह या फिर महीने के बाद फिर से अल्ट्रासाउंड कराने की सलाह देते हैं। लेकिन अगर सिस्ट में कोई बदलाव नहीं दिखा या आकार बढ़ा हुआ है तो प्रेगनेंसी टेस्ट करवा सकते हैं ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि कहीं आप गर्भवती तो नहीं है। इसके अलावा हार्मोन टेस्ट भी करवाया जा सकता है। डॉक्टर ओवरियन कैंसर की जांच के लिए CA-125 ब्लड टेस्ट का भी सुझाव दे सकते हैं। अगर सिस्ट खुद से ख़त्म नहीं होता या बड़ा हो रहा है तो सिस्ट को हटाने के प्रक्रिया पर ध्यान दिया जाता है। ऐसे में लैप्रोस्कोपी वो लेपेरोटोमी की भी किया जा सकता है। यदि ओवरी में बार बार सिस्ट होते हैं तो डॉक्टर ओवुलेशन और नई सिस्ट की ग्रोथ रोकने के लिए गर्भ निरोधक गोलियां भी लिख सकती है। ये दवाइयाँ अंडाशय के कैंसर के खतरा को भी कम कर सकती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और दूसरे के साथ भी शेयर कीजिएगा।